चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग महामिलावट का कह रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं ये महामिलावट का गठबंधन नहीं है, ये हमारा जहां दिलों का गठबंधन है वही महापरिवर्तन का गठबंधन है। ये गठबंधन परिवर्तन लाने जा रहा है। और अब तो कम से कम बीजेपी ने जब आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है, तो हम तो कहेंगे कि गाजियाबाद के हमारे तमाम साथी ये आकलन करें कि आखिरकार कितना काम हुआ है, यहां कितनी सड़कें बनी, कितने फ्लाईओवर बने, कितनी सस्ती बिजली मिली, कितना स्वास्थ्य में इंतजाम हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 संकल्प पत्रों पे काम नहीं किया है तो ये तीसरा संकल्प पत्र पे हम और आप कैसे भरोसा कर लें? बताओ, 2014 में जो फैसले लिए थे, जो हमें और आपको सपने दिखाए थे, वो अच्छे दिन के सपने बताओ कितनों के पूरे हो गए? वो करोड़ों नौकरियां कहां हैं? और वो स्मार्ट सिटी कहां है गाजियाबाद, जिसका वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झाड़ू उठाया था। हम जानना चाहते हैं कितना स्वच्छ हो गया आपका गाजियाबाद? क्या हमारी मलिन बस्तियां स्वच्छ हो गई? याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भाषण शौचालय से शुरू होता है और शौचालय पे खत्म हो जाता है। इनके पास कोई काम बताने को नहीं है। और कैसा स्मार्ट है, कैसे स्मार्ट सिटी है बताओ इनका। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत स्मार्ट है, इसीलिए स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने काम किया है गाजियाबाद में, बिना भेदभाव के अगर काम हुआ है, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठा लो, आप काम देख लोगे कि क्या क्या काम हुआ है। ये समय है आकलन करने का, तुलना करने का कि आखिरकार क्या काम हुआ है। केवल रंग पोत दिया, केवल रंग पोत दिया, केवल हमारे आपके कामों का नाम बदल दिया या रंग पोत दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे चाय वाला बनकर के। क्या बनकर के आए थे पहले बताओ आप और हम जानते हैं। पहले चाय वाला बन के आए थे और हमारे नौजवानों को कहा कि अब नौकरी मत ढूंढो, रोजगार मत ढूंढो, अब कढ़ाई ले लो और पकौड़ा बनाना शुरू कर दो। और इस बार आए हैं चौकीदार बनकर के। ये चौकीदार बनकर के आए हैं। और मैंने देवबंद में भी कहा था और फिर कहता हूं आपके सामने, ये जो चौकीदार लोग हैं ये जोश और उत्साह बता रहा है, ये महागठबंधन बता रहा है कि इस बार चौकीदार की चौकी छीन ली जाएगी। और फिर जहां तक सीमा का सवाल है, आप सोचिए, आज सोचिए कभी बोलेंगे और आज के बाद कभी झूठ राजनीति में नहीं बोलेंगे। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नवरात्रों में ये संकल्प लेना चाहिए कि मन से एक भी झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? उन्होंने कहा था कि हम 1 सर की वजह हम 10 सर लेकर के आएंगे। यहां से तो फौज के बड़े अधिकारी सांसद रहे हैं। हम उनसे ही जानना चाहते हैं, बताओ
एक भी दिन खाली हो गया हो जिस दिन जवान की एक शहीद ना हुआ हो सीमा पर, तो हमें बताएं। हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है और क्या मदद कर रहे हैं? वही मदद कर रहे हैं जो समाजवादी सरकार मदद करती थी। उत्तर प्रदेश की सरकार कहने को तो कहती हमारा सबसे बड़ा बजट है, लेकिन जब हमने कहा कि शहीद परिवारों की 1 करोड़ से मदद करो, अभी तक मदद नहीं कर पाए लोग। हम आज भी कहते हैं कि शहीद परिवारों की 1 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार मदद करे और 1 करोड़ दिल्ली की सरकार मदद करे, और ये सरकार हटेगी, समाजवादी लोग आएंगे, उन शहीद परिवारों की हम लोग मदद करने का काम करेंगे और फिर हिसाब किताब हो जाए, केवल 2019 का हिसाब किताब हो जाए। आप कहते थे 1 सर की जगह हम 10 लाएंगे। बताओ 2019 में कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं? आज संख्या नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर संख्या जान गया देश तो इनको एक भी वोट नहीं देगा, एक भी वोट कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए जानबूझ करके संख्या छिपा रहे हैं जवानों की। आज कोई आप जानना चाहें आंकड़े, वो आंकड़े नहीं देते इस सरकार के लोग। अगर आप जानना चाहें किसान ने कितनी आत्महत्या की है, वो नहीं आंकड़े देंगे। आप जानना चाहें कि कितने नौजवान बेरोजगार हैं, नहीं आंकड़े देंगे। आप जानना चाहो कि जीएसटी से, नोटबंदी, जिन्होंने हमसे आपसे वादा किया था कि हम काला धन लेकर के आएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, ये किसी को नहीं रोके। इन्हीं की सरकार में हवाई जहाज पकड़े और चले गए, न जाने कहां कहां चले गए, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों को कंगाल कर दिया और बैंकों में हमारा आपका पैसा था, उस पैसे को लेकर के विदेश चले गए, कोई नहीं रोक पाया। और हम केवल छात्र नौजवानों में जाना चाहते थे इलाहाबाद। 2 मामूली से अधिकारी आए, वो तो हमारी ईमानदारी थी कि उनका कहना मान लिया, क्योंकि हमें देश के कानून और संविधान पे भरोसा है, और रुक गए। हम जानना चाहते हैं अगर हमें एयरपोर्ट पे आप रोक सकते हो तो वो शराब वाले क्यों चले गए हवाई जहाज से? वो चौकसी साहब कैसे चले गए हवाई जहाज से? और हमने कभी आरोप नहीं लगाया होगा, हमने कभी आरोप नहीं लगाया कि, लेकिन ये आरोप हम पे आप पे लगाते थे कि यादव हैं तो सब रिश्तेदार हैं। अगर यादव रिश्तेदार हो सकते हैं तो मोदी रिश्तेदार क्यों नहीं हो सकते? आज देश जानना चाहता है। और याद रखना, जो संकल्प पत्र पेश करता है भारतीय जनता पार्टी में, उसको अगली बार टिकट नहीं मिलती। पिछली बार जिसने घोषणा पत्र जारी किया था उसको टिकट नहीं मिली, और इस बार जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनको भी टिकट अगली बार नहीं मिलेगी। इसलिए महागठबंधन की मदद के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं। ये महागठबंधन है महापरिवर्तन के लिए। और जो बीजेपी के लोग कहते हैं हम नया देश बनाएंगे, नया देश वही बना सकता है जो नई सोच का हो, जो दिलों को समझता हो, जो भाईचारे को समझता हो, वही नया देश बना सकता है। क्या आप इनसे उम्मीद करोगे कि नया देश बनाएंगे? और गाजियाबाद के लोग तो कम से कम समाजवादियों की मदद करें। समाजवादियों की सरकार आगे आने वाले समय में बनेगी। अभी तो उत्तर प्रदेश की सरकार का आपने विकास देखा है। जब कभी समाजवादी लोग दिल्ली पहुंचेंगे और दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे तो सोचो गाजियाबाद का क्या विकास समाजवादी लोग करेंगे। और जो काम किए वो ऐतिहासिक काम है। हम तो इन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, देश में न जाने कहां कहां सरकार है आपकी। आप अगर एक भी बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, देश में न जाने कहां कहां सरकार है आपकी। आप अगर एक भी सड़क हमें बता दो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जैसे अच्छी सड़क बनी हो तो बता दो। और ऐसी सड़क बनाई कि कभी जरूरत पड़ा होगा हवाई जहाज उतारने का तो हवाई जहाज भी उतार लेना, ऐसा सड़क बनाने का काम समाजवादियों ने किया है। आपकी जो दिल्ली से लेकर के
सिंगल पेयर पे एक खंबे पे 6 लेन सड़क बनी है। इसने न जाने कितने लाखों लोगों को आने जाने में सुविधा दी है। लोग कहते हैं कि विकास से वोट नहीं है, लोग कहते हैं कि विकास से वोट नहीं देते हैं। हमने उनसे कहा कि एक बार गलती हो सकती है जनता से, दोबारा गलती नहीं होगी। वो विकासवादी हैं और साथ में समाजवादी भी हैं, क्योंकि समाजवादियों ने काम करके दिखाया है। यही गाजियाबाद ऐसी सड़क बनाई जो पूरे देश में कहीं सड़क नहीं बनी। अगर किसी ने बनाई हो तो बता दो। एक खंबे पे 6 लेन सड़क दिल्ली में भी नहीं बन पाई। ऐसी सड़क आपके गाजियाबाद में दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क समाजवादियों ने बना दी। मेट्रो रेल जो दिलशाद गार्डन से लेकर के आपको जोड़ती है, बताओ वो किसके पैसे से बनी है? ये आपका नेशनल हाईवे जो छूटता है न 24 से 58, 6 लेन किसने बनाई? समाजवादी लोगों ने बनाई। नोएडा को जोड़ने वाली सड़क किसने बनाई? समाजवादियों ने बनाई। और न जाने कितने फ्लाईओवर गाजियाबाद में बन गए, सब समाजवादी सरकार में बने। और जो अधूरा छूटा है धोबी घाट वाला, वो अभी तक नहीं बन पाया है, ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। बताओ धोबी घाट का कहां बन पाया फ्लाईओवर 2 साल में? जो लोग स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, वो हमारे लोगों का आना जाना नहीं ठीक कर पा रहे हैं। और न जाने कितने हिंडन पे पुल बन गए। हिंडन की सफाई का भी जिम्मा अगर कोई ले सकता है तो समाजवादी लोग ले सकते हैं, क्योंकि लखनऊ में उदाहरण पेश किया। हर वर्ग को धोखा दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने नौजवानों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, और जीएसटी लगा करके, नोटबंदी लगा करके व्यापारी साथियों को भी धोखा देने का काम किया। वैसे तो व्यापारी साथी बहुत मदद किए हैं, न जाने कितनी बार लंच और मंच की इंतजाम किया है, लेकिन हमें पता है जब से सुरेश बंसल जी बने हैं, इस बार व्यापारी लोग भी समाजवादियों के साथ एक साथ खड़े होकर के मदद करने का काम कर रहे हैं। और यही पार्टी है, समाजवादी लोग हैं जो रास्ता विकास का निकालना चाहते हैं। ये हमें आपको उलझाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर हमारे मुख्यमंत्री किसमें उलझाना चाहते हैं? ये अपने आप को कहते हैं कि हमें सब चीज का ठेका है। वो दिन भूल गए जब ये भगवान की जात बताते थे। कोई जात नहीं छोड़ी जो भगवान से न जोड़ती हो। अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया। और फिर आपने देखा होगा ये स्मार्ट सिटी बनाने वाले कुंभ में नहाना भी नहीं जानते। बताओ कुंभ में कैसे नहाए थे? जैसे बच्चे नहाते हैं। कैसे नहाते हैं बताओ? और फिर हमारी आपकी हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना तो दिख जाए, वो भी कुंभ में हम और आप नहीं देख पाए। इसलिए झूठ का प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन पे ताकत है ध्यान हटाने की, लेकिन हमारे पास ताकत है अपने वोट डलवाने की। वो ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन समाजवादी लोग अपने वोट की ताकत से इनको हटाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए गाजियाबाद के साथियों, गाजियाबाद के साथियों से हमारा विशेष निवेदन है कि काम के मामले में कोई तुलना नहीं कर सकता आपकी। काम करके दिखाया है, आगे भी काम करेंगे, लेकिन देश के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है, वो आपको हमको मिलकर के इनका सबक सिखाने का काम करना है। इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया, दिलों में नफरत फैला दी। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटो राज करो की राजनीति की थी, उसी तरह का काम अगर कोई आज के समय पर कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमें और आपको बांट करके गद्दी तक पहुंचना चाहते हैं। क्या देखा हमने टीवी पर? पैर धो रहे हैं हमारे दलित भाइयों के। हम पैर धोते धोते देखते रहे, उनके पैर धोते हुए देखते रहे,
और उन्होंने हमारी आपकी नौकरियां धो डाली। अब नौकरियों के अवसर नहीं है। ये बुलेट ट्रेन लाने वाले लोग बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, बताओ बुलेट ट्रेन कहां आ गई है? अगर कहीं बुलेट ट्रेन शुरू हो गया हो तो बताओ हमें। देश को कर्जे में डाल दिया। देश के सामने सबसे ज्यादा कर्जे में अगर कोई देश है वर्ल्ड बैंक के सामने, तो आपका भारत कर्जे में सबसे ज्यादा पहुंच गया है। ये कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश का गर्व बढ़ा है। कभी हंगर इंडेक्स देखिएगा, भूखमरी में हम सबसे आगे हैं। जिस तरह की बीमारियां फैल रही हम आगे हैं। आज कैंसर में, डायबिटीज में, दिलों की बीमारी में सबसे ज्यादा अगर कोई देश आगे है तो भारत आगे है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश, कहां से शिक्षा का इंतजाम करोगे? इलाज का इंतजाम कहां से करोगे? ये सब का सब इंतजाम रोक दिया इन्होंने। सीटें बढ़ाई समाजवादियों ने, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए समाजवादियों ने। इलाज नहीं करा सकता गरीब, ये कहते हैं हम 5 लाख से मदद कर देंगे। हम समाजवादी कहते हैं जब मौका मिलेगा गरीब को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो, पूरा का पूरा इलाज सरकार की